मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे दोस्त, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता, असल में हौसलों से उड़ान होती है। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुर्दाबाद की धरती से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेटाफोर्स एनएफटी रॉयल्टी स्पेशल अपडेट सेशन के अंदर। साथियों, जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। जी मेरे दोस्त, और ये ऐसी कितना जाने कितनी सारी घड़ियां आने वाली है हम लोगों के जीवन में। और जब भी हमारे मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के अंदर नया अपडेट आएगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन में एक नई दिवाली लेकर के आएगा साथियों। और ये सच है कि आज एनएफटी रॉयल्टी के अपडेट को लेकर के हम सभी बहुत बड़े लाभांश का हिस्सा भी बनने जा रहे हैं, और जो कि हमारे बीच में 9 या 10 दिसंबर को 2022 हमारे समक्ष लॉन्च होने वाला है। अकॉर्डिंग टू द रोड मैप ऑफ द मेटाफोर्स, एनएफटी बेसिकली नॉन फंजिबल टोकन होता है साथियों। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती मेरे दोस्त, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर के सफलता हासिल होती है मेरे दोस्त। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को अक्सर गुलाल समझता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर्स एनएफटी रॉयल्टी स्पेशल अपडेट सेशन। सो साथियों, हाउसफुल तो बहुत ही जल्दी हो गया था और अब समय हो चला है आज एनएफटी रॉयल्टी को अपडेट को लेकर के हम सब लोग बेहतर तरीके से जानेंगे। लेकिन आपको अवगत करा दूं कि अभी 9 से 10 दिसंबर को हमारे बीच में एनएफटी रॉयल्टी लॉन्च होगा, तो पूरे राइट हैं ऑफिशियल अपडेट में कुछ भी बदलाव होने के। तो अभी जो ऑफिशियल अपडेट है वही हम इस मंच के माध्यम से आज जानेंगे, और कहीं ना कहीं आज की इस इंफॉर्मेशन से हम सभी के जीवन में एक नई आशा की किरण भी जागेगी साथियों। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की जबरदस्त लीडरशिप को मैं यहाँ आमंत्रित करने जा रहा हूँ, जिनके माध्यम से एनएफटी रॉयल्टी को लेकर के अपडेट मिलने जा रहा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग आज इस गुड न्यूज को लेकर के सीरियस हैं, कितने लोग हैप्पी हैं। तेजी से हैंड राइज करें भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। ग्रेट, बिल्कुल साथियों, जो मैक्सिमम लेवल क्लासिक के अंदर ओपन करेगा वो मैक्सिमम रॉयल्टी एनएफटी का हकदार होगा। तो अभी भी जो बीच का जो हमारा टाइम पीरियड है, समय है, 9 से 10 तारीख के पहले हमें मैक्सिमम लेवल में जाना है और मैक्सिमम लेवल में लेके जाना है अपने टीम मेंबर्स को, फैमिली मेंबर्स को। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर वैल्यूबल सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। आपके बहुमूल्य सपोर्ट के लिए, सहयोग के लिए आपका आभार। थैंक यू सो मच। तो हम ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, अब बुलाना चाहेंगे आज के जबरदस्त लीडरशिप को, नॉन अदर देन मिस्टर राहुल कुमार सर। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, एग्जैक्ट है। ओके ओके, सो थैंक यू सो मच अनुराग सर। ऑलरेडी अनुराग सर ने ये तो बता ही दिया कि हमारे पास ऑफिशियली यस्टरडे टेलीग्राम के थ्रू एक प्रेजेंटेशन फाइल आई है, पीपीटी फाइल आई है, जिसपे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से हमें रॉयल्टी एनएफटी का इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगा और क्या कैलकुलेशन रहेगा कि अगर हमें उस एनएफटी को क्वालिफाई करना है तो हमें कितने टोकन्स सबमिट करने हैं या डिपॉजिट करने हैं। वो सारे डिटेल्स आए हैं, पर फिर भी हमारे पास ऑफिशियल वीडियो आना बाकी है,
जो मिस्टर लाडो सर के तरफ से शायद अगले 2-3 दिन में आ जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट जो डिटेल्स कम्युनिटी में, यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में हमें मिला है वो 9th या 10th दिसंबर का मिला है। तो डेफिनेटली हम लोग वेट कर रहे हैं कि उसके पहले ही कोई ना कोई ऑफिशियल वीडियो भी आ जाए, ताकि उस वीडियो में जो भी कॉम्प्लेक्स या जो भी छोटे मोटे डाउट्स हैं सबके, वो क्लियर हो जाए। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो उसी प्रेजेंटेशन फाइल के थ्रू करेंगे कि किस तरीके से और किस कैलकुलेशन से अगर हम लोग अगले 1 हफ्ते और जोर लगा करके वर्किंग करते हैं और अपने वर्किंग को स्पीड अप करते हैं, तो ना सिर्फ हम बल्कि हमारे टीम से भी कई सारे लोगों को हम रॉयल्टी इनकम के लिए क्वालिफाई करवा सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा आज हम लोग एनएफटी के बारे में वही डिटेल्स लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। मैं 1 सेकेंड अपनी स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। सो आई होप मेरी स्लाइड आप सब लोगों को दिखाई दे रही होगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है मेटाफोर्स रॉयल्टी एनएफटी, या फिर जो हम लोग इसको एक एडिशनल मंथली इनकम के रूप पे हम लोग देखने वाले हैं, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स हम लोग आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एनएफटी के बारे में जान लेते हैं कि एनएफटी क्या है। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है सर नॉन फंजिबल टोकन, राइट। और इस नॉन फंजिबल टोकन के थ्रू, इस एनएफटी के थ्रू बहुत सारे लोग पूरे दुनिया में लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों तक की अर्निंग कर रहे हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने हैं, जो पिछले 1 साल 2 साल में हम लोगों ने गूगल के थ्रू अलग अलग लोगों के इनकम और अलग अलग लोगों के एनएफटी रॉयल्टी या एनएफटी सेलिंग के इनकम के रूप में देखा है। थोड़ा सा हम लोग एनएफटी के बारे में जान लेंगे, किस तरीके से मार्केट में एनएफटी में लोग लाखों करोड़ों रुपए बना रहे हैं, और हम लोग भी अगर मेटाफोर्स क्लासिक एनएफटी का इनकम लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम लोग भी लाखों में इस अर्निंग को कर सकते हैं। तो यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में ब्लूमबर्ग के वेबसाइट पे एनएफटी के बारे में डिटेल्स, जो आप यहाँ पे इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मैंने लिंक पे क्लिक करके आपको दिखाया। यहाँ पर आपको कुछ इमेज दिख रही है, जो कि एक बंदर की इमेज दिखाई दे रही है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ 1 सेकेंड, इसको मैं डाउन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो इस इमेज की, इस एनएफटी की इनकम यानी वैल्यू जो है वो करोड़ों रुपए में है। अब जिस भी पर्सन ने इस एनएफटी को क्रिएट किया है और अलग अलग मार्केट प्लेस पे सेल किया है, वो लोग इस एनएफटी के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। अगर आप इस लिंक पे ब्लूमबर्ग के वेबसाइट पे जाओगे, तो ये जो इमेज आप देख रहे हो, इसकी इन जो वैल्यू है वो 7.3 बिलियन डॉलर में, 7.3 बिलियन डॉलर। अब जब हम ऐसी इमेज देखते हैं, नॉन फंजिबल टोकन जिसको हम लोग डिजिटल इमेज बोलते हैं, और जब हम किसी को बताने की कोशिश करते हैं या खुद सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमें भी समझ में नहीं आता है कि क्या किसी डिजिटल इमेज की वैल्यू मिलियन और बिलियन डॉलर में हो सकती है। लेकिन ये 100% राइट है। आप अगर इंटरनेट पे जा करके, गूगल पे जा करके जब स्टडी करोगे, तो इस तरीके से आप देखोगे कि सोथबी मेक्स 100 मिलियन इन एनएफटी सेल्स विद यंगर ऑडियंस। जिन लोगों ने यंगर ऑडियंस के थ्रू अलग अलग जो सेल्स के जो ऑप्शंस रहते हैं एनएफटी के, चाहे वो बाइनेंस है या वर्ल्ड के जो टॉप मोस्ट एक्सचेंज है, इन सब एक्सचेंज पे इस तरीके के डिजिटल इमेज क्रिएट करने के बाद सेल करके मिलियंस ही नहीं बिलियंस डॉलर बना रहे हैं। इस तरीके के कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। जैसे आप दूसरा आर्टिकल अगर आप देखोगे, तो यहाँ आपको फोर्ब्स के वेबसाइट पे भी दिख जाएगा। फोर्ब्स के वेबसाइट पे एक जो पर्सन है, उसने अपनी एनएफटी जो है वो क्रिएट करने के बाद 69.3 मिलियन डॉलर में सेल की है, जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी है। और ये एनएफटी आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है, ये छोटे छोटे इमेज है, जो खुद के इमेज, उसने 1000 इमेज खुद के पर्सनल क्लिक किए और उन सब को जोड़ करके उसने एक एनएफटी क्रिएट कर दिया, और इसी एनएफटी को उसने 69.3 मिलियन डॉलर में सेल किया।
तो ऐसे कई सारे आर्टिकल हैं जो आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप जान पाओगे कि एनएफटी के थ्रू एनएफटी को सेल करके भी लोग लाखों डॉलर की अर्निंग कर रहे हैं, मिलियंस ही नहीं बिलियन में पैसा बना रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा आगे कि और एनएफटी के दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग जान लें। तो एनएफटी के दुनिया में सिर्फ इमेज, डिजिटल इमेज ही नहीं बिक रही है, बल्कि लैंड्स भी बिक रहे हैं, राइट। लैंड्स का मतलब क्या कि आज अगर आप देखोगे nextearth.io, ये भी एक नॉन फंजिबल टोकन का ही प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप लैंड को एनएफटी के फॉर्म में खरीद सकते हैं या सेल कर सकते हैं। और ऐसे एक ही नहीं, कई सारे प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर लैंड का नाम, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ टाइप करते हैं कि हम ताजमहल देखते हैं कि क्या ताजमहल का कोई ऑनर है, तो आपको दिखाई देगा कि ताजमहल का भी डेफिनेटली कोई ना कोई ऑनर है, और उस ताजमहल को भी बाय और सेल करके लोग लाखों रुपए बना रहे हैं। अब आपके सामने यहाँ पे ताजमहल दिख गया, जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, इस पे क्लिक करते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस ताजमहल का प्राइस एक्चुअल में कितना शो हो रहा है हमें। आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो इस ताजमहल का प्राइस अभी जो है करंट में वो है $42,425। अब ये कोई रियल में ताजमहल नहीं है, सिर्फ ये डिजिटल इमेज है। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स आप देख रहे हैं, यही एनएफटी का फॉर्मेट है जो ताजमहल के रूप में इस nextearth.io पे सेल हो रहा है, और कोई भी पर्सन उसको बाय करके किसी भी XYZ पर्सन को सेल कर रहा है और बदले में हजारों डॉलर कमा रहा है। अब जिस पर्सन ने आज ये सेल आउट के लिए $42,425 में सेल के लिए रखा है इस एनएफटी को, आप सोच नहीं सकते कि उसने इस एनएफटी को कितने में बाय किया होगा। मे बी उसने 18,000 या इससे भी बिलो लेवल पे बाय किया है, लेकिन आज वो अपने पैसे को 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना प्रॉफिट के साथ आसानी से लिस्ट कर रहा है अपने एनएफटी को सेल के लिए। तो पूरे दुनिया में एनएफटी मार्केट में इस तरीके से इनकम कर रहे हैं लोग। कोई अपनी डिजिटल इमेज बेच रहा है, कोई लैंड बेच रहा है, और ऐसे एक नहीं अनगिनत प्लेटफॉर्म हमको पूरे वर्ल्ड लेवल पे मिल जाएंगे। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे ऐसी भी आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगी, जहां हम देखेंगे जहां हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल के बहुत सारे लोगों ने अपने एनएफटी को लॉन्च किया है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम हिंदुस्तान में हैं तो आप सब लोग जानते हैं बॉलीवुड, यानी जहाँ पे बहुत सारे स्टार, हीरो, हीरोइंस और एक्टर्स रहते हैं। अगर आप चेक करोगे तो लाइफस्टाइल एशिया पे आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कि कितने सारे बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिनके एनएफटी ऑलरेडी सोल्ड हो रहे हैं। जैसे आप देखो, नंबर 1 पे यहाँ आपको अमिताभ बच्चन दिखाई दे रहा है, सलमान खान, रजनीकांत, कमल हसन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मनीष मल्होत्रा, सनी लियोनी, सुनील गावस्कर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों ने अपने एनएफटी को डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बना करके या फिर कॉन्ट्रैक्ट दे करके सेल के लिए प्लान किया है। अगर आप बॉलीवुड के अलावा हम लोग क्रिकेटर्स की अगर बात करें तो क्रिकेटर्स भी आपको यहाँ बहुत मिल जाएंगे, और जैसे नंबर 1 जिसका नाम आता है वो हिंदुस्तान में सचिन तेंदुलकर का नाम आता है। और आप देखोगे कि सचिन तेंदुलकर ने भी ऑफिशियल एक कंपनी के साथ, जिस कंपनी का नाम है रेरियो, जो कि क्रिकेट के प्लेयर्स का ही एनएफटी सेल करती है। ये आप सचिन तेंदुलकर जी का ट्वीट देख रहे हैं, उन्होंने क्लियर लिखा है मैं आ गया, यानी वो भी एनएफटी मार्केट में आ चुके हैं अपने एनएफटी को सेल करने के लिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिकल आप गूगल पे अगर थोड़ा सा समय निकाल के चेक करेंगे तो आपको सारी चीजें दिखेंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर जी का भी एनएफटी बहुत जल्द आ रहा है, इनफैक्ट ऑलरेडी आ चुका है रेरियो के प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा हिंदुस्तान के और बड़े क्रिकेटर्स जिसका नाम मैं बताऊं तो विराट कोहली है, विराट कोहली जी का भी एनएफटी आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं विराट कोहली, मिस्टर एमएस धोनी जी, उनका भी एनएफटी आ रहा है। तो ये जो कुछ बड़े बड़े नाम आपने देखे, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, ये क्या है कि ऐसे नाम हैं जिनको पूरे वर्ल्ड लेवल पे, पूरे दुनिया के लेवल पे हर एक इंसान पहचानता है, राइट। और जब इतने बड़े हस्ती, यानी कि सचिन तेंदुलकर जैसे हस्ती या धोनी जैसे हस्ती
या फिर आप जो देख रहे हो कि बॉलीवुड के सारे स्टार एक्टर सचिन जैसे हस्ती अगर इस मार्केट में, एनएफटी मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एनएफटी मार्केट के बारे में हमें और ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है, और डेफिनेटली हम भी यहाँ से काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। इनफैक्ट अभी ऑलरेडी आप सब लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड कप चल रहा है फुटबॉल का, और उसके एक बहुत बड़े स्टार है जिसका नाम है क्रिस्टिनो रोनाल्डो। उनका भी एनएफटी आने वाले कुछ 2 4 5 दिन में बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होने वाला है। तो ये नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों बता रहा हूँ कि इतने बड़े बड़े हस्ती हैं जो लोग पूरे वर्ल्ड लेवल पे फेमस है, ना कि सिर्फ इंडिया लेवल पे। एक और बड़ा नाम है जो आप देख रहे हो यहाँ पे, वो है माइक टाइसन। माइक टाइसन जी का भी एनएफटी कलेक्शन ऑलरेडी 24 घंटे में लॉन्च होने वाला है। नेक्स्ट 24 आवर में माइक टाइसन जी का भी एनएफटी लॉन्च होने वाला है बाइनेंस के प्लेटफॉर्म पे। तो इतने बड़े बड़े चेहरे जो कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल, इनफैक्ट 25-25 साल में जिन लोगों ने अपना नाम बनाया है, उनके नाम के भी एनएफटी अगर मार्केट में आ रहे हैं, जो कि लीगली, जो कि परफेक्ट तरीके से आप गूगल पे जाकर के चेक कर सकते हो। सिर्फ मेरे बोलने पर आपको विश्वास नहीं करना है, मेरे बोलने पर आपको नहीं जाना है, आप जा करके गूगल पे थोड़ा सा समय निकाल करके सर्च कर सकते हो, तो आप देखोगे ये सारे जो बड़े बड़े हस्ती हैं, इन सब के एनएफटी आने वाले हैं, इनफैक्ट ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं। तो ये बताने का अर्थ क्या है कि जब इतने बड़े बड़े लोग एनएफटी प्लेटफॉर्म से खुद अर्निंग कर रहे हैं और कई अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों को भी अर्निंग करने का ऑप्शन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली एनएफटी मार्केट के बारे में हमें भी अपने नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है, और हम लोग भी एनएफटी से बहुत बड़ा इनकम कर सकते हैं। अब लेट्स टेक द कैलकुलेशन, हम लोग अपना कैलकुलेशन देख लेते हैं कि मेटाफोर्स के प्लेटफॉर्म पे जो रॉयल्टी एनएफटी का ऑप्शन हमें मिल रहा है, यानी मेटाफोर्स के प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग रॉयल्टी एनएफटी इनकम कर सकते हैं, वो किस तरीके से कर पाएंगे, और क्या कैलकुलेशन रहेगा कि उस एनएफटी के इनकम को, यानी जो रॉयल्टी के इनकम को हम हर मंथ इनिशियल लेवल पे, यानी इनिशियल लेवल पे तो वो अमाउंट कितना आएगा वो एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता, लेकिन इनिशियल लेवल के डे से ही, यानी पहले महीने के दिन से ही हम लोग उस एनएफटी इनकम को अर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो कंडीशन रहेगा आपको, यानी ऑलरेडी पिछले 4.5 महीने में आप और आपकी एंटायर टीम, जो हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस टाइगर टीम इंडिया के ट्रेनिंग्स के थ्रू, आप सब लोगों को मालूम है कि हर इंसान ने अपनी अपनी फ्रंट लाइन्स प्लान की है। किसी ने 10 किया है, किसी ने 15 किया है, किसी ने 20 किया है, किसी ने 25 किया है, किसी ने 50 किया है, किसी ने शायद 100 से भी ज्यादा किया है। तो इन सारे फ्रंट लाइन में जितने भी लोग आपके काम कर रहे हैं, उन सबको आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा हायर स्लॉट से, हायर स्लॉट से, राइट। अब ये हायर स्लॉट कंडीशन क्या रहेंगे, ये 5 एंड अबव रहेंगे, लेकिन सिर्फ 5 या 6 के लेवल पर आप एनएफटी की इनकम अर्न नहीं कर पाएंगे। ये आपके फ्रंट लाइंस की बात हो रही है, यानी जितने भी लोग आपके टीम में, जो कि 4 या 5 या 6 स्लॉट से होंगे, अगर आप उसको और अपग्रेड करवा करके हायर लेवल पे लेके जाते हैं, तो डेफिनेटली आप एनएफटी की अर्निंग और बड़ी लेवल पे लेके आ पाएंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ कि क्या कैलकुलेशन रहेगा आपका रॉयल्टी एनएफटी के लिए। तो सबसे पहले आपको एनएफटी के लिए आपकी जो पर्सनल आईडी है, जो आपकी खुद की आईडी है, वो 9th या 10th लेवल पे आपको अपग्रेड करनी पड़ेगी। अब 9th या 10th लेवल में आपको क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग जितने भी डॉलर की आईडी प्लान करते हैं, उतने ही एसएफसी हमें साथ में एडिशनल मिलते हैं हमारे आईडी पे। जस्ट 1 सेकेंड, उतने ही एसएफसी, शायद मेरा पेन नहीं चल रहा है, आवाज नहीं आ रही है राहुल सर आपकी। आवाज नहीं आ रही है सर? हाँ अभी आ रही है। हाँ हाँ, वो पता नहीं, शायद वो पेन नहीं चल रहा था, नो इशू, मैं माउस से चला लेता हूँ। सो मैं ये जस्ट 1 सेकेंड, हाँ। सो एनएफटी रॉयल्टी के लिए हमें जो अपनी पर्सनल आईडी है, वो 9th या 10th स्लॉट से प्लान करनी है। 9th या 10th स्लॉट से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम लोग जितनी भी
स्लॉट से बाइंग करते हैं, जितने भी स्लॉट को बाय करते हैं, उसके साथ में हमें एक्स्ट्रा एसएफसी भी मिलते हैं सिमिलर स्लॉट के। सिमिलर स्लॉट मतलब क्या कि अगर आप 9th स्लॉट की आईडी बाय करते हो तो आपको 1080 और उसके पहले के जो 8 स्लॉट है, ये सारे स्लॉट की इनकम आपको मिलती है। यानी टोटल अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट करीबन 2800 के आसपास में भी होगा वो आपका एसएफसी, राइट। लेकिन पिछले 4 साढ़े 4 महीने में डेफिनेटली आप लोग और एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, तो उस काम के थ्रू शायद आपका 3500 से ज्यादा भी एसएफसी हो सकता है, जो लोग डे 1 से काम कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहला कंडीशन आपका यही है कि आपकी पर्सनल आईडी जो है वो 9th या 10th लेवल पे होनी चाहिए, ताकि आपकी आईडी पे 3500 से ज्यादा एनएफटी हो जाए, यानी 3500 से ज्यादा एसएफसी टोकन हो जाए। जब आप उस एसएफसी को आपके आईडी पे प्लान कर लेंगे, तब जाकर के आप उस एनएफटी इनकम के लिए एप्लीकेबल होंगे, जो आप यहाँ देख रहे हो बेसिक लेवल, राइट। यानी 3500, 3500 एसएफसी प्लस एसएफसीआर, ये दोनों मिला करके भी अगर आपके आईडी पे होता है 9th स्लॉट में, तो आप एनएफटी इनकम के लिए क्वालिफाई होते हो। अगर आपके पास 10th स्लॉट है, यानी अगर आपने 10वां स्लॉट ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तब तो एसएफसीआर की जरूरत ही नहीं है। आप विदाउट एसएफसीआर ही 3500 एसएफसी क्रॉस कर चुके होंगे, तो जो बेसिक लेवल है वो आप क्वालिफाई कर लेते हो एनएफटी रॉयल्टी का। और ये सबसे बेसिक लेवल होगा जिसको हम लोग एक्टिवेटर बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आपकी जो पर्सनल आईडी है वो आईडी 5 या उससे हायर स्लॉट की होनी चाहिए। तो डेफिनेटली 5 नहीं, हम लोग 9 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें सेकंड जो कंडीशन है 3500 वो भी फुलफिल करना है। तो डेफिनेटली हमारी आईडी 9th या 10th स्लॉट की ही होगी। लेकिन 5 क्लासिक लेवल इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि हमें अपनी फ्रंट लाइन में जितने भी फ्रंट लाइन्स हमने बनाए हैं, उन फ्रंट लाइन्स के लोगों को भी 5 या उससे हायर लेवल पे लेके जाना है। एटलीस्ट तीन लोगों को, जो आगे के स्लाइड में हम लोग देखेंगे। जस्ट 1 सेकंड। हाँ, तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे कि 5 लेवल, आपको आपकी आईडी को 5 लेवल पे लेके जाना है। और 5 लेवल से ऊपर आपके टीम में एटलीस्ट 3 पर्सन ऐसे होने चाहिए जो 5 और उससे हायर लेवल पे हैं। और सेकंड कंडीशन कि आपकी पर्सनल आईडी पे 3500 एसएफसी बाय होने चाहिए, जो कि आपको एक ही कंडीशन में मिलेगा। अगर आप 9th लेवल या 10th लेवल को अचीव कर चुके हो, तो डेफिनेटली आप 3500 से ऊपर एसएफसी या एसएफसीआर अर्न कर चुके होंगे। अब नेक्स्ट जो कंडीशन रहेगा कि हम उससे हायर लेवल पे किस तरीके से जा सकते हैं, वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि अगर आपको एक्टिवेटर लेवल से हायर लेवल पे जाना है तो किस तरीके से आप जा पाओगे। ये सबसे जो बेसिक लेवल है एनएफटी, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटर। जो आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं एक्टिवेटर, यानी ये बेसिक लेवल होगा आपके एनएफटी इनकम के लिए, जिसमें हमें अपनी आईडी में 3500 एसएफसी या एसएफसीआर होल्ड रखने हैं। उसी के थ्रू हमारा ये रॉयल्टी एनएफटी बाय होगा, राइट। अब एक्टिवेटर का जो लेवल है ये सबसे बेसिक लेवल रहेगा, 1 लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं। जब आप इससे हायर लेवल पे अगर अर्निंग करना चाहते हो, कि हम एक्टिवेटर से भी हायर लेवल पे अगर अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको अपने टीम में 3 लोगों को एक्टिवेटर प्लान करना पड़ेगा। ये जो आप एक्टिवेटर देख रहे हो, ये आपको अपने टीम में 3 लोगों को प्लान करना पड़ेगा, 3 पर्सन को अपने टीम में एक्टिवेटर बनाना पड़ेगा। तब जाकर के जो सेकंड लेवल है, उस सेकंड लेवल पे आते हो आप, जिसको हम लोग ये सुपरवाइजर बोलते हैं, राइट। यानी अगर आपके टीम में 3 पर्सन ऐसे हो गए जिन लोगों को आपने एक्टिवेटर क्वालिफाई करवा दिया, यानी 3500 एसएफसी क्वालिफाई करवा दिया, 3500 एसएफसी उनके सबमिट करवा दिए, तो वो 3 लोग आपके एक्टिवेटर रॉयल्टी क्वालिफायर हो जाएंगे और आप पर्सनल लेवल पे सुपरवाइजर रॉयल्टी क्वालिफायर हो जाएंगे। और जैसे जैसे आप हायर लेवल को अचीव करना चाहते हैं, उस हायर लेवल के लिए आपको अपने टीम में जितनी भी फ्रंट लाइन आपने बनाई है, उन्हीं फ्रंट लाइंस में
अलग अलग लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, राइट? ऐसा नहीं होगा कि आपने पर्सनल लेवल पे अगर हायर स्लॉट को बाय कर लिया और आप बेसिक लेवल यानी एक्टिवेटर लेवल के एनएफटी इनकम को, रॉयल्टी इनकम को अगर प्रॉपर तरीके से एवरी मंथ ले रहे हो और आपको हायर लेवल पे जाना है, तो आपको सिर्फ अपने फ्रंट लाइन में नए लोग ही नहीं बनाने पड़ेंगे, बल्कि अपने उसी फ्रंट लाइन में जिन लोगों को आपने एनएफटी क्वालिफाई करवाया है, उनको हायर लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अब हायर लेवल का मतलब किस तरीके से वो होगा, जैसे यहाँ पर एक्टिवेटर के बाद जब सुपरवाइजर लेवल की बात हम करेंगे, तो हम लोगों को 3 पर्सन करना है, जो आप ये सुपरवाइजर का लेवल देख रहे हो। अब अगर सपोज हमें मैनेजर लेवल पे जाना है, अगर आपको मैनेजर लेवल पे जाना है रॉयल्टी एनएफटी इनकम के लिए, तो आपको अपने नीचे 3 सुपरवाइजर बनवाने पड़ेंगे। और 3 सुपरवाइजर बनाने का मतलब क्या होगा कि ऑलमोस्ट आपके टीम में करीबन 9 या फिर 9 से एबव एक्टिवेटर होंगे। यानी फर्स्ट लेवल पे आपकी 3 और सेकंड लेवल पे आपको 3 यानी टोटल 9 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर बेसिक कंडीशन हम देखेंगे तो आपको आपकी टीम में करीबन 9 एक्टिवेटर प्लान करने हैं, तभी जाकर के आप मैनेजर लेवल को अचीव करेंगे रॉयल्टी एनएफटी इनकम के लिए। इसी तरीके से नेक्स्ट जो स्लैब है, हर स्लैब में आपको हायर स्लैब में जाने के लिए पिछले स्लैब को कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी जैसे-जैसे आपके एंटायर टीम में इस तरीके से रैंक होल्डर्स बढ़ेंगे, उसी रैंक होल्डर्स के हिसाब से आप सबसे लास्ट इनकम, जिसको हम लोग मिलियनियर क्लब बोलते हैं, जिसको हम लोग मिलियनियर क्लब मेंबर बोलेंगे मेटाफोर्स के रॉयल्टी इनकम के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको ओवरऑल अपने एंटायर टीम में 3 एम्बेसडर प्लान करने पड़ेंगे। तो आप ये टोटल जो 7 स्लैब देख रहे हो, ये 7 जो स्लैब देख रहे हो, इस हर स्लैब को आपको प्रॉपर तरीके से अचीव करना पड़ेगा अगर आप हायर लेवल के एनएफटी इनकम को अचीव करना चाहते हैं। सो टोटल जो कंडीशन है, मैं एक बार और इसको हटा करके फर्स्ट सेकंड के थ्रू आपको बता देता हूँ। मेरा पेन नहीं चल रहा था आज, नो इशू। फर्स्ट कंडीशन क्या आ गया हमारा कि हमारी जो आईडी है उसमें 3500 एसएफसी या फिर एसएफसी आर, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये कब पॉसिबल है, अगर आप अपने आईडी को 9th या फिर 10th प्लान करते हो। 9th में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर पिछले 3-4 महीने जो भी जितना समय हुआ है, हमें ऑलमोस्ट करीबन 4.5 महीना हो गया है, इस 4.5 महीने में अगर आपने मेहनत करके आपकी टीम बनाई है, 50-100 फ्रंटलाइन बनाई है, तो डेफिनेटली आप 9th स्लॉट को बाय करके भी एनएफटी इनकम का बेनिफिट ले पाएंगे, क्योंकि आपके पास आपके आईडी पे एसएफसीआर भी अवेलेबल होंगे। और इनिशियल स्टेज पे जितने भी हमारे टीम में रिसाइकल मोड में जो आईडी आई थी, उन सारे रिसाइकल पे हमें एसएफसी भी मिला था। तो ओवरऑल 9 स्लॉट की जो बाइंग एसएफसी है वो करीबन 2500 के आसपास होगी। और रिसाइकल मोड में आपने जो भी एसएफसी और एसएफसीआर कमाया होगा, उन दोनों को मिला करके आप 3500 का जो क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हो, तो आप 9th बाय करके भी एनएफटी इनकम का बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आने वाले 1 हफ्ते या 10 दिन में आप किसी नए पर्सन को अगर इस कंसेप्ट में ज्वाइन करवाते हैं, तो डेफिनेटली उनको 9th से एनएफटी नहीं मिल पाएगा, उनको 10th ही प्लान करना पड़ेगा। उसका कारण इसलिए क्योंकि रिसाइकल से अर्निंग करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। तो वो 10th स्लॉट अगर बाय करते हैं, तो डेफिनेटली वो 3500 से हायर लेवल की एसएफसी अर्न कर चुके होंगे। और एक नए पर्सन को, एक नए मेंबर को जो कि रॉयल्टी एनएफटी का अर्निंग चाहता है, अगर अगले 1 हफ्ते में आप किसी पर्सन को लाते हैं, तो डेफिनेटली उनको 10th या उससे हायर स्लॉट को बाय करना पड़ेगा रॉयल्टी एनएफटी इनकम के लिए। तो जो बेसिक पॉइंट्स है, फर्स्ट पॉइंट कि हमें 3500 एसएफसी अर्न करना है। और अगर आप अपने एनएफटी इनकम को और बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो आपको अपने टीम में मैक्सिमम क्वालिफायर प्लान करने हैं। और वो क्वालिफायर किस नाम से होंगे, एक्टिवेटर और सुपरवाइजर। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम लोग अपने स्लैब को कंफर्म करेंगे, स्लैब को पूरा करेंगे,
उस हिसाब से हमारी एनएफटी इनकम बढ़ती चली जाएगी। यानी लेवल 2 को अगर हमें अचीव करना है तो हमें अपने टीम में 3 लेवल 1 प्लान करने पड़ेंगे। अगर लेवल 3 को हमें अचीव करना है तो हमें अपने टीम में 3 लेवल 2 प्लान करने पड़ेंगे। अगर हमें लेवल 4 को अचीव करना है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर हमें लेवल 4 को अचीव करना है तो हमें अपने टीम में 3 लेवल 3 प्लान करने पड़ेंगे। और अगर हमें लेवल 5 को अचीव करना है तो हमें अपने टीम में लेवल 4 के 3 लोग प्लान करने पड़ेंगे। यानी जैसे-जैसे जिस लैब को आप अचीव करना चाहते हो, आपके एंटायर स्ट्रक्चर में, आपके एंटायर फ्रंट लाइन में, उसके प्रीवियस लेवल वाले जो लोग हैं, उनके 3 लोग आपको ऑलवेज प्लान करने हैं। और जैसे-जैसे आप स्लैब के ऊपर जाते जाओगे, उस हिसाब से आपकी इनकम भी डेफिनेटली बढ़ती जाएगी, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है कि जैसे-जैसे हायर लेवल पे हम जाएँगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कम होते चले जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग एक्टिवेटर की बात करते हैं, कि अगर हमारे टीम में या एंटायर मेटाफोर्स के वर्ल्ड में, यानी पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखोगे, तो सबसे ज्यादा एक्टिवेटर क्वालिफाई होंगे, क्योंकि 3500 एसएफसी आज हमारे टीम में शायद 2, 4, 5, 10 या 20 लोगों के हो, लेकिन पूरे अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो हजारों लोग ऐसे होंगे जो लोग इस एक्टिवेटर लेवल को क्वालिफाई करेंगे। तो जाहिर सी बात है, इसका अमाउंट जो है वो लिमिटेड आएगा। मे बी 25,000, 50,000 या कितना अमाउंट होता है वो तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन जो भी उस डॉलर में फंड होगा वो एंटायर वर्ल्ड में इक्वली सबको बढ़ जाएगा एक्टिवेटर के फॉर्मेट में। अब अगर हमें लगता है कि हम इससे हायर लेवल पे, इससे बड़े लेवल पे अर्निंग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें कहाँ जंप करना पड़ेगा? सेकेंड लेवल पे। और सेकेंड लेवल पे यानी कि सुपरवाइजर बनने के लिए हमें अपने टीम में 3 लोग ऐसे प्लान करने पड़ेंगे जो लोग एक्टिवेटर बन जाए। अब ये 3 लोग कैसे प्लान होंगे? उसी तरीके से प्लान होंगे जो मैंने आपको बताया, कि हमें अपने फ्रंट लाइन में, अपने टीम में, जो कि पिछले 3, 4, 5 महीने में हम लोगों ने मेहनत करके बनाई है, वहाँ 9th स्लॉट वाले और 10th स्लॉट वाले 3 लोग हमें प्लान करने हैं। और उनकी आईडी खोल करके, उनकी आईडी में उनसे बात करके कंडीशन चेक करना है कि क्या वो 3500 एसएफसी के कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। और जब आपको लगेगा कि आप सुपरवाइजर लेवल पे आकर के और बड़ी एनएफटी इनकम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आप और ताकत लगा के और मेहनत करके मैनेजर लेवल की इनकम को अर्न करना चाहेंगे। और मैनेजर लेवल पे आपको जाने के लिए आपके ही टीम में 3 सुपरवाइजर प्लान करने पड़ेंगे, यानी 3 इंटू 3। अगर 9 एक्टिवेटर होते हैं आपके टीम में तो डेफिनेटली 3 सुपरवाइजर हो जाएंगे, लेकिन वो 9 एक्टिवेटर आपकी 3 लेग में डिवाइड होने चाहिए। फर्स्ट लेग में 3, सेकंड लेग में 3 और थर्ड लेग में 3। अगर 2 लेग में 3 और 3 भी होते हैं, तीसरे लेग में 2 ही होते हैं, तो आप मैनेजर लेवल को अचीव नहीं कर पाओगे। मैनेजर लेवल को अचीव करने के लिए ईच लेग में, यानी उस तीनों लेग में आपके पास 3 या उससे हायर लेवल की क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर आप मैनेजर लेवल पे जाना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जो आप देख रहे हो यहाँ पर 7 लेवल हमें मिलेंगे। इन 7 लेवल की अर्निंग हम लोग एनएफटी के थ्रू कर पाएंगे, और डेफिनेटली इसकी जो इनकम है वो हमें आने वाले समय में लाखों के रूप में मिलेगी। अब इसके अलावा और जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगा हमें, वो मिस्टर लाडो सर के तरफ से वीडियो के फॉर्मेट में आएगा, वीडियो के तरफ से आएगा। कोई ना कोई कंप्लीट वीडियो ज़रूर आएगा हमारे पास बिफोर 9th ऑफ डिसेंबर। तो मे बी हम लोग कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन हो या कुछ और ज़्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, तो हम लोग ज़रूर इस चीज़ को देख पाएँगे। और ये 3500 एसएफसी जिसको हम लोग एज़ अ एनर्जी बोलते हैं, वही आपको प्लान करवाने हैं अपने एंटायर टीम में, अपने एंटायर स्ट्रक्चर में, जो आपने पिछले 4 साढ़े 4 महीने में टीम बना करके खड़ी की है। अब इनिशियल स्टेज पे हमने क्या बात किया कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 50 फ्रंटलाइन लगाया है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 100 फ्रंटलाइन लगाया है, लेकिन क्या ये 100 के 100 लोगों के क्वालिफाई हो रहे होंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि एज अ एनर्जी टोकन
एनर्जी जिसको हम लोग बोलते हैं एनएफटी की क्वालिफिकेशन के लिए, जिसको हम लोग एनर्जी बोलेंगे, एसएफसी और एसएफसीआर, जो आपको 3,500 जमा करने हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन्हीं 50, उन्हीं 60 या उन्हीं 100 लोगों की टीम में से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे अपने लोग, अपने टीम, जो लोग 9th और उससे हायर लेवल को बाय कर पाए बिफोर 9 या 10 दिसंबर, क्योंकि डेट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। 9 या 10 दिसंबर को 100% एनएफटी स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें उस डेट तक जाने की जरूरत नहीं है। आपको उस डेट से पहले ही, बिफोर में ही अपने एंटायर टीम के लोगों को कॉल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, उनकी आईडी ओपन करके देखनी पड़ेगी कि कितने ऐसे लोग एप्लीकेबल हैं जो लोग 9th या उससे बड़े स्लॉट को बाय कर सकते हैं। और डेफिनेटली वही लोग करेंगे जो लोग मेहनत करके काम कर रहे होंगे, टीम बना रहे होंगे, जो लोग मे बी 7 या 8 स्लॉट पे आ चुके होंगे। और ऐसा हर इंसान, जितने भी लोग यहाँ, ऑलमोस्ट करीबन 1000 लोग यहाँ हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी इस सेशन को लाइव देख रहे होंगे। तो जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, हर इंसान ने पिछले 4 साढ़े 4 महीने में बहुत मेहनत की है और हजारों की टीम बनाई है। उस एंटायर टीम को चेक करने का टाइम आ गया, आपको फाइनल काउंटडाउन आ गया है। अगले 1 हफ्ते में अगर हम इस एनएफटी इनकम को बहुत अच्छे तरीके से अर्न करना चाहते हैं, तो आप अपने लेवल को इंक्रीज कीजिए, ना ही सिर्फ एक्टिवेटर बल्कि सुपरवाइजर, इनफैक्ट मैनेजर लेवल की बात हम कर रहे हैं कि अगर आप मैनेजर या उससे भी हायर लेवल को अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली ये जो एनएफटी इनकम आप देख रहे हो, ये हजारों में नहीं, इनफैक्ट लाखों में रहेगी, राइट? लाखों में हम लोग इस एनएफटी इनकम को ले पाएंगे। सो ऑलमोस्ट रॉयल्टी एनएफटी के बारे में यही डिटेल्स है या यही पॉइंट्स है जो हम लोगों को यस्टरडे पीपीटी के थ्रू मिला है, यानी जो प्रेजेंटेशन फाइल में जो डिटेल्स लिखे हुए हैं वो तो फिलहाल इतने ही है। अगर इसमें कुछ भी एडिशनल टर्म्स कंडीशन आएगा तो शायद अगले 3 4 5 दिन में हम लोगों को वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग एनएफटी इनकम को और बड़ी कर सकते हैं। पर फिलहाल जितने भी नॉलेज हमें है या जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आए हैं, उससे यही क्लियर हुआ है कि आप अपने लेवल को जैसे जैसे बढ़ाएंगे, उस हिसाब से आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। यानी सबसे पहले हमें इस लेवल को अचीव करना है एक्टिवेटर, जिसके लिए हमें 3,500 एसएफसी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो हम देख चुके हैं यहाँ, सुपरवाइजर। अगर आपको इस लेवल को अचीव करना है तो 3 लोगों को एक्टिवेटर प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर आप मैनेजर लेवल को प्लान करना चाहते हैं तो आपको अपने टीम में 3 लोगों को एनएफटी सुपरवाइजर बनाना पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप आने वाले 3 4 5 महीने या आने वाले जितना भी समय हम लोग इस कंसेप्ट को और तेजी से बढ़ा करके काम करेंगे, उस समय में हमारा जो आखिरी टारगेट रहेगा, जो हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा मिलियनेयर क्लब मेंबर, जिसके लिए आपको आपके एंटायर स्ट्रक्चर में जो आपने पिछले 4 साढ़े 4 महीने में मेहनत करके बनाई है, उसमें से 3 लोगों को अगर हम लोग एम्बेसडर क्वालिफाई करवाते हैं, तो डेफिनेटली हम सब लोग इस मिलियनेयर क्लब के मेंबर बन सकते हैं आने वाले कुछ महीने या मे बी उससे भी ज्यादा समय में। तो ओवरऑल एनएफटी इनकम की डिटेल्स तो फिलहाल हमारे पास यही है। मैं और कुछ स्लाइड देख लेता हूँ। बाय ओनिंग एनएफटी रिसीव इनकम ऑफ फॉर्म, राइट, ये सारी चीजें बेसिक ही है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, स्लैब आपको कितना मिलने वाला है इनकम, ये भी थोड़ा सा जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आप इस क्लब को अचीव करेंगे, जैसे जैसे आप इस लेवल को अचीव करेंगे, कि किस तरीके से आपको इनकम मिलेगी। ओवरऑल जितना भी जो एनएफटी इनकम के लिए, रॉयल्टी इनकम के लिए जो अमाउंट डिसाइड हुआ है, वो आपको पता है 30% ऑफ द वॉल्यूम है। एंटायर वॉल्यूम जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, उसका 30% अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा रॉयल्टी इनकम के लिए। और उस 30% अमाउंट का हिस्सा, उस 30% अमाउंट जो भी होगा, चाहे वो लाखों डॉलर में हो या जितना भी अमाउंट हो, उस 30% अमाउंट का 10% हिस्सा, 10% हिस्सा जो है वो एक्टिवेटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। अब मैंने बताया कि एक्टिवेटर ओवरऑल अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो हजारों लेवल में एक्टिवेटर आएंगे। अगर आपको इस 10% इनकम का हिस्सा चाहिए तो आपको डेफिनेटली एक्टिवेटर अचीव करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि आप उससे ज्यादा बड़ी इनकम, एक्टिवेटर से ज्यादा बड़ी इनकम लेना चाहते हैं, तो आपको सुपरवाइजर प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ रेशियो ज्यादा है।
11%, यानी ओवरऑल जो फंड रहेगा उस फंड का 11% जो है वो आपको सुपरवाइजर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन सेकंड पॉइंट ये है कि सुपरवाइजर में कहीं ज्यादा कम लोग क्वालिफायर्स के रूप में आएंगे। यानी पूरे वर्ल्ड में भी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर 3000 लोग एक्टिवेटर बनते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट करीबन 400 या 500 लोग सुपरवाइजर होंगे। ये मैं एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हर सुपरवाइजर के नीचे 3 एक्टिवेटर प्लान होंगे। तो अगर कोई अमाउंट अगर आप देखोगे, जो अमाउंट एक्टिवेटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सुपरवाइजर में वो अमाउंट जो है वो ऑलमोस्ट करीबन 4 या 5 गुना आना चाहिए। क्योंकि कैलकुलेशन आप सब लोगों को पता है, अगर एग्जाम्पल हम लोग पकड़ रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे 3000 लोग एक्टिवेटर लेवल को अचीव करते हैं, तो डेफिनेटली सुपरवाइजर में कितने लोग होंगे? मे बी 500 या 600 या 700। तो आप अमाउंट देखिए कि जितना 10% अमाउंट, ओवरऑल 30% जो वॉल्यूम है उसका 10% अमाउंट जितना 3000 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, उससे 1% ज्यादा का अमाउंट केवल 400 या 500 या 600 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उस कैलकुलेशन से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी इनकम एक्टिवेटर के रूप में आपको मिलने वाला है, उससे मे बी 5 गुना या 6 गुना का इनकम आपको सुपरवाइजर लेवल पे मिलेगा, राइट? और अगर आप उससे भी बड़ी इनकम को लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आईडी को मैनेजर प्लान करना पड़ेगा, जो ये आप थर्ड रैंक देख रहे हो जिसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। और इस मैनेजर को अचीव करने के लिए आप सब लोगों को मालूम है कैलकुलेशन के रूप में कि आपकी आईडी के नीचे 3x3 यानी ओवरऑल 9, जो कि 3 अलग अलग लेग में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फर्स्ट लेग में 3, सेकेंड लेग में 3 और थर्ड लेग में 3, यानी 3 लोग अगर आपके प्लान हो जाते हैं सुपरवाइजर लेवल पे, तो आप मैनेजर लेवल को अचीव करोगे। और अगर इनिशियल स्टेज पे, यानी कि हम एक्टिवेटर की बात कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर 3000 लोग एक्टिवेटर बन रहे हैं, तो डेफिनेटली सुपरवाइजर 400 लोग बनेंगे। लेकिन अगर आप इसी चीज को मैनेजर लेवल पे देखेंगे तो मैनेजर शायद 50 ही बनेंगे, अगर हम लोग इस कैलकुलेशन पे देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अर्निंग सुपरवाइजर का होगा, उससे मे बी 4 या 5 या 6 गुना इनकम मैनेजर लेवल पे हमें मिले, राइट? जो कि पॉसिबल है अभी बिफोर 10 दिसंबर, क्योंकि हर इंसान ने टीम बनाया है। तो आपके एंटायर टीम में 9 या 10 या 11 या 12 लोगों को हम लोग 9th स्लॉट पे डेफिनेटली लेके जा सकते हैं, और हम लोग सुपरवाइजर नहीं, मैनेजर को लेवल को भी आसानी से अचीव कर सकते हैं, राइट? तो जैसे जैसे आप इस स्लैब को अचीव करते जाओगे, 10% से लेकर के 25% तक, यानी मिलियनेयर क्लब के मेंबर बनने तक आप अर्निंग को कर पाओगे एनएफटी के रूप में। सो ऑलरेडी पंप का डिटेल्स में आप सब लोगों को बता चुका हूं कि 1 से लेकर के 7 लेवल तक आपको अल्टरनेटली, यानी स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे पंपिंग करते जाओगे, अपने आईडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाते जाओगे, उसी तरीके से आपको एनएफटी इनकम मिलेगा। सो ओवरऑल अभी जो प्रेजेंटेशन, जो पीपीटी फाइल हमारे पास आई है, उस पीपीटी फाइल में हमें जो डिटेल्स मिले हैं वो 3 पॉइंट्स मिले हैं। पहला पॉइंट मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ कि आपकी आईडी जो है उसके नीचे 3, 4 या 5, ऑलरेडी लोगों के ज्यादा ही होंगे, 3 तो बहुत कम बोला मैंने, कि 3 आपके टीम में 5 लेग जो होने, 5 स्लॉट जो है उससे ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी 3 लोग एटलीस्ट होने चाहिए जो 5 स्लॉट को बाय कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास 3500 एसएफसी या सिमिलर टोकन, यानी एसएफसी या एसएफसीआर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आपके आईडी में उससे हायर होनी चाहिए। और अगर आप ज्यादा एसएफसी को रखते हो तो डेफिनेटली आपको एनएफटी इनकम भी शायद ज्यादा मिले। वो एग्जैक्ट हमें वीडियो में पता चलेगा कि जिस पर्सन के पास 3000 से ज्यादा है, यानी अगर किसी पर्सन के पास 5000, 7000 या 10,000 एसएफसी है, तो क्या उसको हायर लेवल पे एनएफटी इनकम मिलेगी? मे भी शायद और ज्यादा हायर लेवल पे उसको एनएफटी इनकम मिल सकती है। लेकिन उस बेसिक लेवल को, 3500 के लेवल को क्वालिफाई करवाने वाले अगर आप नंबर ऑफ पर्सन अपने टीम में प्लान करते हो, तो डेफिनेटली आप सुपरवाइजर या उससे हायर लेवल, मैनेजर लेवल, और जैसे जैसे उस रैंक में दिखाया गया है उस लेवल को अचीव करते जाओगे और अपनी एनएफटी इनकम को और ज्यादा बड़ी कर पाओगे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट करीबन
7 से 8 दिन का समय है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो करीबन 30 तारीख ऑलमोस्ट करीबन खत्म हो चुका है, कल 1 दिसंबर है। तो 1 दिसंबर से आप 7 या 8 दिसंबर तक का समय प्लान करके चलिए कि अगले 7 या 8 दिन में सबसे पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि अपने एंटायर टीम में, अपने एंटायर स्ट्रक्चर में लोग सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो 6 और उसके हायर स्लॉट पे जा चुके हैं। क्योंकि जो लोग 7 या 8 स्लॉट पे हैं, उनको 9th स्लॉट पे जाने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस प्लान नहीं करना है। उनको केवल एक ही स्लॉट बाय करना है, 9th स्लॉट यानी $1080 का स्लॉट। और डेफिनेटली अगर वो 4 साढ़े 4 महीने में इनकम कर रहे हैं तो वो लोग आसानी से उस 9th स्लॉट को बाय कर पाएंगे। और अगर आप 3 लोग ऐसे एक्टिवेटर यानी कि 3 लोग ऐसे अपने एंटायर स्ट्रक्चर में प्लान करते हो, जो लोग उस एक्टिवेटर लेवल को अचीव करेंगे, जो लोग उस बेसिक एनएफटी इनकम को अचीव करेंगे, तो आप एक हायर लेवल पे चले जाओगे, सुपरवाइजर के लेवल पे। और मैंने आपको बताया जितनी इनकम एक्टिवेटर की होगी, डेफिनेटली उससे 4 या 5 गुना इनकम सुपरवाइजर की होगी। और अगर आपकी टीम और ज्यादा बड़ी है और ज्यादा लोग आप आपके टीम में प्लान कर सकते हो एक्टिवेटर इनकम के लिए, तो आपको मैनेजर लेवल के लिए भी जाना चाहिए, यानी अपने टीम में 9 लोगों की प्लानिंग करनी चाहिए, 3x3x3, 3 अलग अलग लेग की बात कर रहा हूं मैं, यानी 3 एक्टिवेटर के बाद जो सुपरवाइजर लेवल है उसको प्लान करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली आप मैनेजर लेवल की अर्निंग भी कर पाओगे, और वो फिर से वापस से उस सुपरवाइजर के इनकम से 4 या 5 गुना ज्यादा होगा। राइट, स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से हम लोग जाएंगे उस हिसाब से हमें वो अर्निंग मिलती चली जाएगी। और ये मैं आपको 9 या 8 दिसंबर तक करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने डिटेल्स पढ़ा होगा, तो हमें ये एक मैसेज और आया है कि आने वाले टाइम में यानी कि 9 या 10 दिसंबर के बाद जो भी लोग नई आईडी लगाएंगे या जो भी लोग नई आईडी बाय करेंगे, नए स्लॉट बाय करेंगे, तो उस समय जो उनको एसएफसी मिलेगा उसका नाम हो जाएगा SFC2। और वो करंट सिनेरियो के हिसाब से 50% इक्विवेलेंट रहेगा। यानी आज के डेट में अगर आप $1080 की आईडी को अपग्रेड कर रहे हो तो आपको 1080 एसएफसी मिलते हैं। लेकिन आफ्टर एनएफटी लॉन्च यानी 9 दिसंबर के बाद जब आप अपनी आईडी को $1080 से अपग्रेड करोगे, तो आपको जो एसएफसी टोकन मिलेंगे उसकी वैल्यू उससे 50% रहेगी। यानी 1040 का मतलब आधा कितना होता है, करीबन 540, जो कि 50% हो जाएगी। राइट, तो जितने भी लोग जो भी स्लॉट से आएंगे आफ्टर एनएफटी लॉन्च यानी 9 या 10 दिसंबर के बाद, तो उन सारे नई आईडीज पे आपको जो एसएफसी टोकन है वो 50% डिक्रीज होके मिलेगा, यानी 50% उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। तो हमें ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, बिफोर 9 दिसंबर या बिफोर एनएफटी लॉन्चिंग ही अपने एंटायर टीम में मैक्सिमम लोगों को क्वालिफाई करवाना है, अगर वो रॉयल्टी एनएफटी इनकम को प्लान करना चाहते हैं। क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कि अगर 50% डिक्रीज हो जाएगा एसएफसी का वैल्यू, यानी जो आज एसएफसी है जो कि आफ्टर एनएफटी लॉन्च SFC2 बन जाएगा, तो हमें इसी एनएफटी इनकम को लेने के लिए जो आज हमें 3500 एसएफसी में मिल रहा है, उसकी जगह हमें करीबन 7000 एसएफसी सबमिट करने पड़ेंगे, लगभग 7000 एसएफसी। राइट, आफ्टर 10 दिसंबर या आफ्टर 9 दिसंबर, तो 7000 एसएफसी जो हमें उस समय मिलेगा। तो आप सब लोगों को मालूम है कि उस 7000 एसएफसी को अर्न करने के लिए हमें $7000 की आईडी बेसिक लगानी पड़ेगी सर। $7000 की आईडी आपको बेसिक लगानी पड़ेगी अगर हम किसी को 10 दिसंबर के बाद एनएफटी प्लान करवाना चाहेंगे तो, या किसी नए इंसान को 10 दिसंबर के बाद एनएफटी इनकम के बारे में बताना चाहेंगे। तो जो काम आज आप कम पैसे में कर सकते हो या आज आप कम अमाउंट दे करके कर सकते हो, उसी इनकम को आपको लेने के लिए आने वाले 1 हफ्ते के बाद, आने वाले 8 तारीख के बाद या 9 तारीख के बाद, उसी इनकम को लेने के लिए आपको $7000 या $8000 या $10,000 में भी खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर अभी इस अमाउंट में यानी करंट सिनेरियो में अगर हम लोग 3500 से 500 शॉट है या 1000 शॉट है,
या मैं बोलता हूँ 1500 भी शॉर्ट है, तो आपको अपने आईडी को, आपको अपने स्लैब को हायर लेवल से अपग्रेड कर लेना चाहिए, यानी 9 स्लॉट से अपग्रेड कर लेना चाहिए, 10 स्लॉट से अपग्रेड कर लेना चाहिए। और ना ही सिर्फ अपग्रेड करना चाहिए, बल्कि एंटायर स्ट्रक्चर में, पूरे स्ट्रक्चर में चेक भी करना चाहिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिसको हम एनएफटी क्वालिफाई करवा सके, ताकि हमारी जो रैंकिंग है वो एनएफटी में और ऊपर जा सके। सो ओवरऑल थोड़ा बहुत मैंने आपको यही सब बताने की कोशिश की है, जो यस्टरडे के पीपीटी में थोड़ा बहुत समझ में आया है मुझे। बाकी एग्जैक्ट डिटेल्स वीडियो हमें अगले 2-4 दिन में मिस्टर लाडो सर की तरफ से जो आएगा, तो डेफिनेटली एंटायर टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा। और अगर कुछ प्लस माइनस, यानी अगर एडिशनल कुछ इनकम हमें कुछ पता चलता है, तो डेफिनेटली उसको भी हम लोग मीटिंग लेकर के सभी लोगों को, एंटायर टीम को बताने की कोशिश करेंगे। सो ओवरऑल आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही था। सो इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे अपलाइन मिस्टर मुकेश सैनी सर को, और ऑलरेडी अनुराग सर को, जिनके तरफ से आज मुझे ये सेशन लेने का मौका मिला। सो ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू सो मच सर अगेन इनवाइटिंग मी एंड हम सभी दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बेहतर तरीके से हमें जो भी ऑफिशियल अपडेट था उसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन साझा किया एनएफटी और रॉयल्टी को लेकर के। आई होप दैट कि बहुत सारी चीजें हमें क्लियर हुई होंगी और बहुत सारी चीजें अभी क्लियर नहीं हुई होंगी। सो डोंट वरी मेरे दोस्त, टाइगर टीम इंडिया हमेशा चरणबद्ध और क्रमबद्ध रही है और रहेगी आपको सही जानकारी को साझा कराने के लिए। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है ऑफिशियल फाइनल अपडेट पर। जब तक कोई ठोस ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक इस मंच के माध्यम से आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है, और जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है वही आपको बीच में यहाँ पर साझा किया जाता है साथियों। तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल अपडेट पर ही बिलीव करें, ट्रस्ट करें साथियों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर की बातें भी करते हैं, तो उनकी बातों को न जा करके आप ऑफिशियल टेलीग्राम मेटाफोर्स का ऑफिशियल अपडेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपडेट ले सकते हैं, और एक विकल्प आपका टाइगर टीम इंडिया भी है। तो साथियों मैं फाइनली क्लोजिंग के लिए यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, समय तो ज्यादा नहीं है। डायनामिक लीडरशिप मिस्टर शशि कुमार जी, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस स्टेज। मैं चाहूंगा कि आज सेशन आपकी वाणी के साथ ही क्लोजिंग करें। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स, नमस्कार। जूम मीटिंग में आए हुए जितने भी साथी अभी तक बने हुए हैं, सभी को शशि कुमार की तरफ से दिल से हार्दिक बधाई, धन्यवाद। आप सभी लोग हर चीज को जानकारी के लिए इतने लास्ट टाइम तक अभी तक हैं, और ज्यादा नहीं 1 से 2 मिनट के अंदर मैं भी अपनी बात को खत्म करके आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। सबसे पहले राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी टाइगर टीम इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने कल के पीपीटी के अकॉर्डिंग जो नॉलेज दिया, बहुत ही जबरदस्त दिया। साथियों, मेरा नाम शशि कुमार हुआ, रहने वाला भागलपुर बिहार का हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे। दोस्तों, आज राहुल सर ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो पीपीटी के माध्यम से ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास आ चुका था, बट थोड़ी थोड़ी नॉलेज आधी अधूरी थी लोगों के पास, थोड़ी थोड़ी पूरी होने लगी है, लेकिन पूरी नहीं हुई है, कुछ कुछ बाकी है। तो आप लगातार जूम पे आते रहें। थोड़ी सी मैं आपको इसी के ऊपर रोशनी डालते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपने अपग्रेड करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास एसएफसी होगा, और जितने ज्यादा से ज्यादा स्लॉट आप रिसाइकल करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास एसएफसी आर होगा। तो आपके एनर्जी के लिए, आपके एनएफटी के लिए जो एनर्जी का काम करेगा, वो एसएफसी और एसएफसी आर दोनों करेगा। इसीलिए आप सभी लोग मैक्सिमम स्लॉट अपग्रेड करें एनएफटी रॉयल्टी स्टार्ट होने के पहले, यानी सिस्टम अभी भी प्री लॉन्चिंग में है। जब ये लॉन्च हो जाएगा एनएफटी रॉयल्टी, तो आपको जितने भी एसएफसी और एसएफसी आर मिलेंगे, उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। जैसा कि अभी आप सभी लोगों के वॉलेट के अंदर एसएफसी और एसएफसी आर का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने ऐड करके
जितने स्लॉट आप बाई कर रहे हैं उतने सारे एसएफसी और एसएफसीआर आपको ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का शिकायत था कि सर मैंने स्लॉट बाई किए नहीं मिला, मेरी रिसाइकल हुई नहीं मिला। ये ऑलरेडी 2 दिन पहले सारे एसएफसी और सारे एसएफसीआर अपडेट हो चुके हैं। अभी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि ये बोलेगा कि मेरे एसएफसीआर मेरे ड्यूज हैं। सबके अपडेट हो चुके हैं 2 दिन पहले। तो अभी साथियों आने वाले प्री लॉन्चिंग के बाद जब सिस्टम लॉन्च हो जाएगा तो आपको एसएफसी के बदले SFC2 मिलना चालू होगा। SFC बंद हो जाएगा और SFCR के बदले SFCR2 मिलेगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो 50% हो जाएगी। कहने का मतलब एक NFT के लिए जब 3500 एनर्जी चाहिए, जिसमें SFC और SFCR दोनों ऐड करके आप बनाते हैं, तो आपको एक NFT के लिए 7000 पॉइंट लगेगा। अगर आपके पास प्री लॉन्च के बाद, सिस्टम लॉन्च के बाद जब आपके पास SFC2 और SFCR2 होगा, उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अभी क्या करना है, मैक्सिमम स्लॉट अपग्रेड करना है। और आपने देखा कि एक्टिवेटर पे आपको 10% रॉयल्टी मिलेगी, टर्नओवर के 30% में से 10% मिलेगा एक्टिवेटर में। तो आपके 3500 पॉइंट होंगे तो एक NFT होगी, और जब आपके नीचे 3 एक्टिवेटर होंगे तो आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, तो 11% पे चले जाएंगे। और मैनेजर बनना है तो 3 सुपरवाइजर कर दीजिए, और अगर प्रो मैनेजर बनना है तो 3 मैनेजर कर दीजिए। और अगर आपको और आगे लेवल पे जाना है तो आप अपने डेजिग्नेशन को और आगे लेके जाना चाहते हैं, परसेंटेज को हाई करना चाहते हैं, तो 3-3 अचीवर निकालते चले जाइए और आप बड़े से बड़े लेवल पे चलते चले जाइए। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, हर एक आदमी का एम है मिलेनियर्स क्लब पे जाने का, और इतनी अच्छी इनकम, इतनी बड़ी इनकम आएगी कि मैं बता नहीं सकता आपको। हम लोगों की तो तैयारी है। और दूसरी बात, एक थोड़ा सा अपडेट बच गया है जो कि अभी किसी के पास नहीं है दुनिया में। जो भी लोगों के पास 3500 से ज्यादा एसएफसी होगा, फिर उसका क्या होगा। तो दोस्तों आप घबराइए मत, जिसके पास जितना ज्यादा एसएफसी और SFCR जमा हो रहा है ना, उनके पास बहुत ही ज्यादा NFT बना सकेंगे आप 3500 के मल्टीपल पे। वो अपडेट आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। ओके, धन्यवाद। आप सभी को मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि टाइगर टीम इंडिया आपको हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, बस आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, तो मैं यही कह करके आज की मीटिंग को समाप्त करूंगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा आपके बीच सारे अपडेट मिलते चले जाएंगे। बस आप अभी प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं उसकी गति बढ़ाएं, प्री लॉन्चिंग पीरियड में ज्यादा से ज्यादा स्लॉट खरीदें और ज्यादा से ज्यादा स्लॉट खरीदवाएं, ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल करें और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकल कराएं। यही है अभी आज का टास्क आपके लिए, और ज्यादा से ज्यादा फंड करें आप अपने आईडी से। ओके, धन्यवाद दोस्तों, आज बस